हाय स्टूडेंट, यस स्टडी नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 की मैथ की क्लास अटेंड कर रहे हैं। क्लास 12 मैथ में हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं। इस कैलकुलस में आज का टॉपिक है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। अब जैसा कि आप जानते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो 6 होते हैं। पहला है साइन इनवर्स एक्स, दूसरा है कॉस इनवर्स एक्स, तीसरा है टेन इनवर्स एक्स, चौथा है कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। आइए इनमें से एक एक करके हम इनके बारे में देखते हैं कैसे इनका डेरिवेशन होता है। तो पहला है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। हमारे पास जो पहला फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो मैंने लेट किया है इसकी वैल्यू के लिए अनुसार x की वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो x की वैल्यू होगी साइन y, x की वैल्यू हो जाएगी साइन y। अब हम डिफरेंशिएटिंग करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है, यह एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो d बाई डी एक्स यक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन वाई। अब यहां पर देखिए d बाई डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, d बाई डी एक्स साइन वाई है। तो इसे हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू t सपोज कर लेंगे। तो d ये डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू पहले t होगा तो साइन t हो जाएगा और dt बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इससे हम क्या करते हैं, d बाई डी टी साइन t पर हमारा फार्मूला जो बनता है वो होता है cos t, ये हो गया cos t और dt बाई डी एक्स। यहाँ पर dt बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन cos t, ठीक है। अब यहाँ cos t के लिए हम आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो आइडेंटिटी हमारी बनती है cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी से हम क्या करते हैं, cos t की वैल्यू निकालते हैं। तो cos t की वैल्यू होगी रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर t, 1 माइनस साइन स्क्वायर t। आइए यहाँ पुट करें। तो इसके पहले हमें यहाँ क्या करना होगा, t को y के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो t इक्वल टू हम लोगों ने क्या सपोज किया था, y इक्वल टू t सपोज किया था। तो t इक्वल टू y रखेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस y। वैल्यू पुट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर y, 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब साइन y की वैल्यू हमारे पास x है तो साइन स्क्वायर y की वैल्यू होगी x स्क्वायर, यानी हमारा फंक्शन आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ y की वैल्यू अगर हम पुट करें तो साइन इनवर्स x होगा, यानी हमारा फर्स्ट डेरिवेशन यानी फार्मूला बना d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से हम cos की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी y इक्वल टू कॉस इनवर्स x पर भी विचार कर सकते हैं। तो d बाई डी एक्स जब हम cos इनवर्स x पर विचार करेंगे तो हमारे फार्मूले में थोड़ा सा डिफर आएगा, क्योंकि d बाई डी एक्स यहाँ पर जैसे साइन y था वहाँ cos y होगा, तो cos y पर अतः d बाई डी टी cos t का हो जाएगा साइन t, तो माइनस साइन t। तो इसलिए हमारा इस फार्मूले में जो डिफरेंस आएगा वो माइनस का आएगा, यानी रूट माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आइए हम सेकंड के बाद थर्ड पर विचार करते हैं। तो हमारा थर्ड है y इक्वल टू टेन इनवर्स x। आइए इस पे देखते हैं कैसे इस फार्मूले का डेरिवेशन होता है। हमारे पास y इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स x। आइए इस फार्मूले का डेरिवेशन देखा जाए। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स x के लिए सबसे पहले हमने लेट किया y इक्वल टू टेन इनवर्स x। अब इसको x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो टेन y होगा। अब यह हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन बन गया, इसके यानी हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो हमारा फार्मूला होगा d बाई डी एक्स, ये ऑपरेटर है x के रिस्पेक्ट में, फिर d बाई डी एक्स टेन वाई। चलिए तो ये इसका डिफरेंशिएशन x का 1 होगा और d बाई डी एक्स है तो यहाँ पर लेट y इक्वल टू क्या सपोज कर लेंगे, t। तो ये हो जाएगा d बाई डी टी टेन t dt बाई डी एक्स।
अब हमारे पास देखिए 1 इज इक्वल डी बाई डी टी यानी डी बाई डी एक्स 10x का होगा सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया सेक स्क्वायर टी डी टी बाई डी एक्स। नाउ डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर टी। अब यहाँ से हम फार्मूला देखते हैं तो सेक स्क्वायर टी माइनस टेन स्क्वायर टी इजक्वल टू 1 होता है, ये हमारी आइडेंटिटी है। तो उसके पहले हम इसको क्या करते हैं t इक्वल टू वाई पुट कर लेते हैं, तो रखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई। अब सेक स्क्वायर वाई की वैल्यू यहाँ से निकालिए तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स सेक स्क्वायर टी की वैल्यू होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर टी, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। अब टेन वाई की वैल्यू हमारे पास x है, तो टेन स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या होगी x होगी, तो यहाँ रखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y की वैल्यू क्रिएट करें तो y की वैल्यू हम लोगों ने क्या देखा था टेन इनवर्स x, तो ये हो गया टेन इनवर्स x इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी हम लोगों ने थर्ड फार्मूला देखा डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स x का, जो कि हमारा आंसर आया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार हम कॉट के लिए विचार करें तो कॉट के लिए हमारा जो रिलेशन आता है वह रिलेशन है यानी चौथा फार्मूला, जैसे यहाँ पर हमने 10 की बात की थी तो हमारा सेक स्क्वायर टी आया था, वैसे जब यहाँ कॉट की बात करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर टी आएगा, वो भी माइनस में आएगा। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, यहाँ माइनस लगेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों ने कॉट पर विचार किया। अब हमारे पास आता है सेक और कॉसेक, तो अगर हम सेक का देखना चाहें तो हम पहले सेक का देखते हैं क्या होगा सेक का फार्मूला। तो इसके लिए सबसे पहले हमने सपोज किया y इक्वल टू सेक इनवर्स x, y इक्वल टू क्या सपोज किया सेक इनवर्स x, तो x इक्वल टू होगा सेक y। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो d बाई डी एक्स x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स सेक y। अब हमारे पास सेक y हो गया। अब हमारे पास क्या करना है y को लेट करेंगे y इक्वल टू t, तो क्या होगा d बाई डी एक्स x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और हमारे पास क्या बना d बाई डी t बना सेक t बना इंटू d बाई डी x बना t बना, तो ये हो गया d बाई डी t सेक t का होगा d बाई डी एक्स सेक x का होता है सेक x इंटू टेन एक्स, तो इसका होगा सेक t इंटू टेन t dt बाई डी एक्स। अब हमें क्या करना है इस dt बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, तो dt बाई डी एक्स की वैल्यू होगी 1 अपॉन सेक t इंटू टेन t। अब हमें क्या करना है t के स्थान पे y रिप्लेस कर देना है यानी पुट करना है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन सेक y इंटू टेन y। अब हमारे पास सेक y की वैल्यू हमारे पास है, टेन y की वैल्यू हमें निकालनी होगी, तो सेक टेन y बराबर क्या होगा यानी आइडेंटिटी इस्तेमाल करें तो टेन y इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर y माइनस 1 रूट में। तो आइए यहाँ पुट करें dy बाई डी एक्स, ये हो गया 1 अपॉन सेक y रूट में सेक स्क्वायर y माइनस 1, तो ये हो गया d बाई डी एक्स। y की वैल्यू रखें तो y की वैल्यू हमारे पास सेक इनवर्स x है, सेक इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक y की वैल्यू x है और रूट में x स्क्वायर माइनस 1। इस तरह से हम लोगों ने सेक का फार्मूला देखा, तो यानी हमारा पांचवा फार्मूला जो डेरिवेशन हुआ d बाई डी एक्स सेक इनवर्स x का, तो क्या मिला हमारा पांचवा फार्मूला 1 अपॉन x रूट में x स्क्वायर माइनस 1। अगर हम कॉसेक की बात करें स्टूडेंट्स तो ये हमारा एक छोटा सा अलग सा डिफरेंशिएशन होगा यानी छठा डिफरेंशिएशन होगा d बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स x। तो कॉसेक इनवर्स x में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन में परिवर्तन होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1,
यानी जो सेक का फार्मूला है बस उसी में आगे माइनस लग जाता है, क्योंकि कॉसेक का जो होता है वो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। इस तरह से हम लोगों ने 6 फार्मूले का डेरिवेशन देखा। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर के आपको एक सवाल इसी पर दिखाते हैं। तो आइए, एक एग्जाम्पल हमारे पास है, मैं लिख रहा हूँ। ये एग्जाम्पल है, कैसे हम इस फार्मूले को यहाँ रखने की कोशिश करते हैं, आइए देखा जाए। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ y इक्वल टू साइन इनवर्स ax। आइए देखते हैं कैसे ये फार्मूला पर ये सवाल लगेगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो हमारा फंक्शन है ये इनवर्स फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इनवर्स फंक्शन है। तो अगर हम चाहें तो इस पे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो इसको जैसे अभी मैंने डेरिवेशन किया उस तरह से लगाएं। तो कैसे लगाएंगे? ax इक्वल टू होगा साइन y। अब डिफरेंशिएटिंग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो क्या होगा? d बाई डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगा x, d बाई डी एक्स साइन y। अब हमारे पास अगला स्टेप जो होगा a d बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1, d बाई डी टी ये हो जाएगा साइन t dt बाई डी एक्स, क्योंकि हम लोगों ने y इक्वल टू टी सपोज कर लिया है। y इक्वल टू क्या सपोज किया? t। तो ये हो गया a इज इक्वल टू डी बाई डी टी साइन टी का हो जाएगा कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा a अपॉन कॉस टी। अब t को y के रिस्पेक्ट में यानी t इक्वल टू क्या पुट करेंगे? y पुट करेंगे, v पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a अपॉन कॉस y। अब कॉस y को साइन y में कन्वर्ट करना होगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a अपॉन रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब साइन y की वैल्यू ax है, तो साइन स्क्वायर y की वैल्यू क्या होगी उसको रखा जाए। तो ये हो जाएगा a अपॉन रूट में 1 माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा इस फंक्शन का डेरिवेशन हुआ। ठीक है, और अगर हम डायरेक्ट फार्मूले पर देखते हैं तो एक एग्जांपल हम आपको डायरेक्ट फार्मूले पर दिखाते हैं। आइए देखते हैं डायरेक्ट फार्मूले पर कैसे हम इसमें लगाते हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आइए देखें, तो वह एग्जांपल है आपके सामने, ये है कॉस इनवर्स x अपॉन a y इक्वल टू। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो d बाई डी एक्स इंटू वाई, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x अपॉन a, ये हो गया। अब हमारे पास क्या करना है? इस कॉस x अपॉन a को t सपोज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? लेट x अपॉन a इज इक्वल टू t। तो d बाई डी टी कॉस इनवर्स t इंटू डी बाई डी एक्स इंटू टी के टी रखेंगे। तो अब ये हो गया d बाई डी टी कॉस इनवर्स t का फार्मूला होता है माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, और d बाई डी एक्स इंटू टी की वैल्यू वापस करें तो माइनस रूट में 1 माइनस टी की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये टी स्क्वायर की वैल्यू हो गई, इंटू डी बाई डी एक्स टी की वैल्यू x अपॉन ए। तो 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन ए बाहर, डी बाई डी एक्स का 1 हो जाएगा इंटू रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये आ गया हमारा फार्मूला। अब ये हो गया 1 अपॉन ए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। अब ये ए ऊपर रिप्लेस होगा, तो 1 अपॉन ए मल्टीप्लाई ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये न्यूमरेटर में चला गया, ए से ए कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आ गया रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों ने देखा विदाउट रिप्लेस किए, हमने डायरेक्ट इस पे फार्मूला अप्लाई किया। इस तरह से अगर स्टूडेंट्स हम ये 6 फार्मूले तैयार करते हैं तो आराम से इस तरह के किसी भी इन्वर्स फंक्शन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को डिसमिस करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
है।